हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, दोस्तों, जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशेषताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है। दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड के संविधान से। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आयरिश गणतंत्र। दोस्तों, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। दोस्तों, मूल कर्तव्य जिनका वर्णन अनुच्छेद 51 का में है, अनुच्छेद 51 का में है, ये मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में सम्मिलित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय का संगठन एवं शक्तियां तथा उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि फ्रांस से गणतंत्र, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली तथा पूर्व सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अमेरिका के संविधान से। हमारा अगला प्रश्न है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अमेरिका। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं, मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में हमारे ऑप्शन है 300 आर्टिकल हैं, 350 आर्टिकल हैं, 400 से अधिक आर्टिकल हैं या 500 आर्टिकल्स हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 400 से अधिक आर्टिकल्स, अनुच्छेद हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं तथा आज इनकी संख्या लगभग 450 पहुंच गई है, परंतु ये सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात का, खा, गा आदि के रूप में जुड़े हुए हैं, जबकि मूल संविधान में केवल 395 अनुच्छेद हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे। सही जवाब होगा 395 अनुच्छेद। भारतीय संविधान में आरंभ में 395 अनुच्छेद थे। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। दोस्तों, संविधान के मूल पाठ में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। सुविधा की दृष्टि से संविधान के भागों और अनुच्छेदों की मूल संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया गया और नए अनुच्छेदों को वर्तमान अनुच्छेदों के साथ का, खा, गा आदि करके जोड़ दिया गया, जैसे अनुच्छेद 371 के साथ अनुच्छेद 371 का, 371 खा आदि। आज भी अंतिम अंकित अनुच्छेद 395 ही हैं। कुछ भाग भी निकाले और जोड़े गए हैं, परंतु भाग भी इसी तरह पूर्ववत संख्या अनुसार हैं, जबकि नई अनुसूचियां जोड़ी गई हैं और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में शामिल हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां। दोस्तों, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां हैं।
संशोधन द्वारा जो अनुच्छेद जोड़े जाते हैं उन्हें मूल अनुच्छेदों में उपखंड के रूप में समायोजित कर दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए 12 अनुसूची। दोस्तों भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जबकि मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थीं। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा तथा 11वीं एवं 12वीं अनुसूची क्रमशः 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में। दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 22 भागों में। दोस्तों भारतीय संविधान को मूलतः 22 भागों में विभाजित किया गया था। इसमें अब 4 अतिरिक्त भाग, 4 का मूल कर्तव्य जिसमें वर्णित हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 से, 9 का जिसमें नगर पालिकाओं का वर्णन है 74वें संविधान संशोधन 1993 से, 9 का सहकारी समितियों का वर्णन 97वें संविधान संशोधन 2011 से और 14 का अधिकरण 42वें संविधान संशोधन 1976 से हैं। जबकि भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य के एकमात्र अनुच्छेद 238 को 7वें संविधान संशोधन 1956 से निरसित कर दिया गया। यद्यपि अब इसमें कुल भागों की संख्या 25 है, तथापि इसे 22 भागों में ही विभाजित माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी भाग 2 में। दोस्तों नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक उल्लिखित हैं। हमारा अगला प्रश्न है हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? सही जवाब है ऑप्शन ए भाग 9। दोस्तों संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई। इस भाग के अनुच्छेद 243 ख के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तथापि इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए भाग 11 अध्याय 1। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 55, अनुच्छेद 245 से 255 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों, जबकि अध्याय 2 अनुच्छेद 256 से 263 प्रशासनिक संबंधों के बारे में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए पहली। दोस्तों पहली अनुसूची का संबंध है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उपबंध। दूसरी का संबंध है संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध। तीसरी अनुसूची का संबंध है शपथ का प्रारूप और चौथी अनुसूची संबंधित है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। हमारा अगला प्रश्न है यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? सही जवाब होगा ऑप्शन ए पहली। दोस्तों संविधान की पहली अनुसूची राज्यों एवं उनके क्षेत्रों के विषय का वर्णन करती है। अतः यदि नए राज्य का सृजन करना हो तो पहली अनुसूची को आवश्यक रूप से संशोधित करना होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची में।
दोस्तों, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में नवी अनुसूची जोड़कर उसके तहत सम्मिलित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में। दोस्तों, समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक आयोजना का उल्लेख करती है। ध्यातव्य है कि इसी उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था। तो दोस्तों, अभी तक हमने जितने प्रश्न पढ़े हैं, आइए उनका फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? सही जवाब होगा आयरलैंड। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। सही जवाब होगा आयरिश गणतंत्र से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? रूस के संविधान से। दोस्तों, फटाफट रिवीजन करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है अमेरिका के संविधान से। लिखित संविधान का आरंभ किस देश से हुआ था? अमेरिका से। भारतीय संविधान में है 400 से अधिक अनुच्छेद। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। भारतीय संविधान में शामिल हैं 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 सूचियां। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं 12। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 22 भागों में। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? भाग 2 में है। हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9 में। और भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? भाग 11 और अध्याय 1। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो पहली अनुसूची हो गई। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। और यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? पहली अनुसूची को राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। 9वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है समवर्ती सूची में। तो दोस्तों, ये थे हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में चैनल की प्लेलिस्ट दी गई है, वहां पर जाएं और सारी वीडियोस को देखें। दोस्तों, सारी वीडियोस आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।